अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कटवाला। एक और वीडियो के साथ हाजिर। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट 5 लेक्चर्स कर लिए थे। उन 5 लेक्चर्स के जो लिंक है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा 6 लेक्चर है वो है आइसोमरिज्म के बारे में। आपको मैं आइसोमरिज्म के बारे में कंप्लीट डिटेल ऐसी प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। आपको यूट्यूब क्या आपको किसी बुक्स में ऐसी परफेक्ट और एक्सप्लेन वीडियो नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, आइसोमरिज्म लफ्ज डिराइव्ड है आइसो और मर्ज से। एक लफ्ज है आइसो और दूसरा है मर्ज। अब इसका मतलब होता है आइसो मीन सेम होता है। अब मर्ज या मिरोज इसका मतलब होता है आपका यूनिट। इट मीन्स आइसोमरिज्म दो या दो से ज्यादा कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके सेम यूनिट्स हो। सेम क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। अब आइसोमरिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है जो आपने एफएससी या फिर आपने एमडीकेट में पढ़ा है कि जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल फार्मूला होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कंडेंस फार्मूला क्या होता है। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है और इस तरह आपको पता होना चाहिए स्केलेटन फार्मूला क्या होता है। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होते हैं, तो बच्चों को इनके नेम पता नहीं होते और वो इसकी स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह से नहीं बना पाते, तो इसकी वजह से वो उनकी कंफ्यूजन रह जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर बताऊंगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर कंडेंस्ड फार्मूला, फिर बताऊंगा आपको स्केलेटन फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन हमारी एक एग्जांपल है। कार्बन 4 वाला होता है तो इसकी क्या आएगी? C4H10। अब ब्यूटेन का अगर हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह अगर उसका फार्मूला लिखें तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। अब मैं इसकी एब्रिविएशन लिखूंगा, ये क्या होगा हमारा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए आपको बताया है कि इस तरह हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। अब 4 कार्बन थे, हमने वो ड्रा कर लिए। अब हाइड्रोजन कितने? 10। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा हो गया 10। अब इस फार्मूले का हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप ये नोट करते हैं अपने रजिस्टर पर ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट, वो भी आपके क्लियर होते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का पता लग गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला का भी पता लग गया। अब हम देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है। जब भी कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे कि ये है हमारे पास ब्यूटेन वाली, मैंने आपको ब्यूटेन की एग्जांपल दी है। अब जैसे इस तरह की कोई एग्जांपल आ जाए तो हमने इसका जो कंडेंस्ड फार्मूला वो इस तरह लिखना होता है। देखें, ये पहला है कार्बन वाला, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, इसके लिखेंगे CH3। अब इसके कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसे लिखेंगे CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो इसे लिखेंगे CH2। और इस कार्बन के साथ कितने हैं? 3, तो इसे कहेंगे CH3। अगर हो इस टाइप में तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस तरह लिखा हो तो इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। अगर ये इस टाइप में लिखा हो तो इसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद जो लास्ट में आता है वो होता है हमारा स्केलेटन फार्मूला। अब स्केलेटन फार्मूला मोस्टली आपने देखा होगा और आप कभी कभार सोचते भी होंगे कि ये स्ट्रक्चर बनी हुई है तो ये किस चीज की है। अगर ये इस तरह कंपाउंड लिखा हुआ है किस चीज का है, तो मैं आपको बताऊं जो हमारा स्केलेटन फार्मूला होता है वो उसको हम लाइन के साथ ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज हमने एग्जांपल लिया ब्यूटेन की, तो अगर ब्यूटेन की मैं एग्जांपल लूं तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। ये हमारे कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे क्या होगी? कार्बन 4। अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो इसे कहते हैं, इसका क्या है? ये स्केलेटन फार्मूला। स्केलेटन फार्मूला। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, कंडेंस्ड फार्मूला भी और स्केलेटन फार्मूला भी। अगर लेट्स सपोज मैं इसमें कोई और ब्रांच लगा देता हूं, अगर ब्रांच लगानी है तो फिर मैंने इसको इस तरह लगाना है। लेट्स सपोज ये मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप को हम इस तरह एक लाइन से ड्रा करते हैं। अब इसको जो ब्यूटेन था, अब ब्यूटेन का हमने क्या लिखा है? इस तरह ड्रा करते हैं ना, ये कार्बन 1 2 3 4। अब अगर इसको हम इस तरह भी ड्रा करते हैं ये भी ओके है, क्योंकि ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 और कार्बन 4 है। ये सारे के सारे क्या है? कनेक्टेड हैं, कोई ब्रांच भी नहीं है। तो इस तरह हमारे क्या हो गए? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और ये हमारे क्या हो गए? स्केलेटन फार्मूला। आइसोमरिज्म में हमने क्या कहा है कि जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और क्या होगा? डिफरेंट उसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। अब आपको पता लग गया होगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा।
अब आइसोमरिज्म की हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है। क्लासिफिकेशन में हमने इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी पढ़नी है और उसके साथ साथ हमने इसका क्या पढ़ना है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में इसकी फर्दर हमने क्लासिफाई करना है कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। इस तरह स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को हम फर्दर 5 टाइप्स में डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं आप इसको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आइसोमर्स ये कैसे बनते हैं और इसका अल्केन्स के अगर आइसोमर्स आपने फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा एक बार नोट कर लीजिएगा। एक चीज याद रखना, जो हमारा अल्केन है इसमें जो आइसोमरिज्म है, जो आइसोमर्स है, अच्छा पहले ये टर्म समझ लें, आइसोमर्स और आइसोमरिज्म। आइसोमर्स जो होते हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स है ना, अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो एक दूसरे की क्या है, आइसोमर्स। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। आपने इसको सेम ही लेना है क्योंकि मैं बार बार रिपीटिशन करूंगा। आइसोमर्स या आइसोमरिज्म आपने यही दिमाग में लेकर कि आइसोमरिज्म की रिलेशन है, कि आइसोमरिज्म का ही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारा आइसोमरिज्म है वो कार्बन नंबर, आइसोमरिज्म जो होती है वो कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होती है। आपने ये एफएससी के अंदर पढ़ा होगा, एंट्री टेस्ट में भी आप पढ़ते हैं। अब कार्बन 1 आपने एक टेबल ड्रा करना है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 7, 8, कार्बन 9 और कार्बन 10। अब मैं आपको ना इन सब के ना मैं नंबर ऑफ आइसोमर्स बताऊंगा, इसके आइसोमर्स कितने बनते हैं, क्योंकि ये हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर ये सारे पूछ जाते हैं कि कार्बन नंबर 4 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, कार्बन नंबर 5 के कितने आइसोमर्स बनते हैं, कार्बन नंबर 6 के, 7 के, और मोस्टली पूछता है कि 8 के, 9 के या फिर 10 के, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता अल्केन की केस के अंदर। कार्बन 1 होता है, इसको कोई आइसोमर नहीं होता, आपने लिखना है नो आइसोमर, नो आइसोमर्स। कार्बन 2 का भी कोई आइसोमर्स नहीं होता, नो आइसोमर। कार्बन 3 का भी कोई आइसोमर नहीं होता, नो आइसोमर। अब कार्बन 4 से ये आइसोमरिज्म का टॉपिक स्टार्ट होता है। आइसोमरिज्म के जो फार्मूले हैं, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट बनने लगे थे, वो कहां से स्टार्ट होता है, वो कार्बन नंबर 4 से। अब कार्बन नंबर 4 वाला कौन सा है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास है कार्बन नंबर 4 वाला ब्यूटेन। अब हम लिखते हैं CH4H10। अब ये इसको क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट बनाता हूं। अब लेट्स सपोज था एक CH3, CH2, CH2, CH3। अब हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट चेन वाला है। अगर इसमें एक मैं मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा, फिर भी कार्बन 4 ही रहेंगी। लेट्स सपोज मैंने इसको किया CH3, CH, ये आगे CH3 और ये हो गया हमारे पास CH3, क्योंकि एक जो है ना मैंने वो रिप्लेस कर दिया, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये भी कार्बन 1, 2, 3 और कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 इसमें भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है। तो ये हमारे पास एन स्ट्रेट चेन है और ये हमारे पास क्या है, आइसो वाला। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, 2। तो कार्बन नंबर 4 के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 2। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कार्बन 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सब के नाम आपको पता लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था ऊपर, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने क्या लिखा था, इस तरह लिखा था, कार्बन 1, 2, 3, 4। अब मैंने आपको इस तरह क्यों लिखा, ये कंडेंस्ड है। अब जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको कंडेंस्ड फार्मूला इसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जब हम 2 फर्दर टाइप्स बनाते हैं, 3 फर्दर टाइप्स बनाते हैं, या फिर इसके आगे हम स्ट्रक्चर डिफरेंस बनाते हैं। अगर इस तरह लिखने बैठेंगे तो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कार्बन 1 अगर हम इधर से रिप्लेस करके आते हैं, इधर अगर रिप्लेस करेंगे तो इधर आ जाएगी, ये क्या बनेगा, कार्बन 1, 2 और 3। अब हमने कार्बन इधर रिप्लेस कर दिया, फिर इसके साथ हाइड्रोजन लिखे, ये हाइड्रोजन लिखे, ये हाइड्रोजन लिखे, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए आपने देखना है कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। आपके पास टाइम शॉर्ट होगा लेकिन आपने इसको कवर करना है, इस तरह बना लेना है कि इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आइसोमर्स 1 और ये आइसोमर्स 2। कार्बन 4 के कितने आइसोमर्स बने, 2। अब एक ट्रिक लिखिएगा, आपने इसको अप्लाई करना है कार्बन नंबर 7 तक, कार्बन नंबर 7 तक लिखिएगा। कार्बन नंबर 7 तक आपने कार्बन नंबर 7 तक लिखना है 2 की पावर n -4 + 1। अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर लेट्स सपोज मैं इधर पुट करता हूं कार्बन नंबर 4, जिस तरह कार्बन नंबर 4 के कितने आइसोमर्स बने हैं, 2। अगर मैं लेट्स सपोज पुट करता हूं 4, तो 4 - 4 + 1, 2 की पावर 0 + 1। अब आपको पता है किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, 1 + 1। तो कितने बन गए इसके आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, 2। तो हम इधर पुट करने 2। अगर मैं कार्बन नंबर 5 का प्रूव करने लगता हूं, 2 की पावर n - 4 था + 1 था। अब 2 की पावर n कितना है, 5 - 4 + 1। अब 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 1। तो ये कितने आइसोमर्स बन गए इसके, 3। तो आपको पता है इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 3।
अब कौन सा बनता है, एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, इसी तरह हमारा तीसरा क्या बन जाता है, नियोपेंटेन। अगर कार्बन 6 की बात करें, कार्बन 6 की बात करें इधर पुट करें 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 5। तो इसके कितने बनेंगे, ये पुट कीजिएगा 2 की पावर 7 माइनस 4 प्लस 1, ये कितने बन गया, 2 की पावर 3 प्लस 1, ये बनेंगे 9। तो इसके कितने बनते हैं, 9। अब आगे जब कार्बन नंबर 8, 9 और 10 की बारी आती है, ये फार्मूला डिफरेंट हो जाती है। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं ये डिफरेंट हो जाती है। अब इसकी जो ट्रिक है वो याद रखिएगा। तो इसका जो फार्मूला है कार्बन 8 का वो लिखिएगा C2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1 की जगह आपने रिप्लेस कर देना प्लस 2। अब n क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, अगर हम पुट करते हैं 2 की पावर n कितना है 8 माइनस 4 प्लस 2, अब 2 की पावर क्या आ जाता है 4, 2 की पावर 4 क्या होता है आपको पता है 16, 16 और प्लस 2 क्या हो गए 18 है इसके। तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे 18 आइसोमर। अब कार्बन 9 का जो फार्मूला है वो लिखिएगा, कार्बन 8 और ये कार्बन 9, इसका जो फार्मूला वो है 2 की पावर n माइनस 4 प्लस हमारा हो गया 3। अगर ये हम पुट करते हैं 2 की पावर n क्या हो गया 9 माइनस 4 प्लस 3, ये क्या हो गया 2 की पावर 5 प्लस 3। 2 की पावर 5 जो होता है वो आपको 32 होता है, प्लस 3 ये कितने हो गए 35 आइसोमर। तो इसके 9 के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं 35। और अब जब हम कार्बन नंबर 10 कहते हैं तो इसका आइसोमर्स बनते हैं 75, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे ही हम कार्बन नंबर 30 पर पहुंचते हैं, जैसे ही कार्बन नंबर 30 पर पहुंचते हैं तो आइसोमर्स की जो तादाद है वो अप टू 4 बिलियन तक हो जाती है। इस तरह के आइसोमर्स बनते जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हल्की सी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक थी, वो अल्केन के बारे में थी। अगली वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है सारी की सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा और उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल भी कराऊंगा। तो ये आप एक बार सारा नोट कर लीजिएगा। इसके एक आइसोमर्स के एमसीक्यूज भी करते हैं जो हमारे पास पेपर के थे। क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स कितने हैं। तो आपने पता लग गया होगा कितने होते हैं इसके 3। इस तरह आपसे उसने पूछा था कार्बन नंबर 6 का भी पूछा है। और मैक्सिमम जो आपके पास पेपर के एमसीक्यूज मैंने देखे हैं उसमें कार्बन नंबर 4, 5, 6 और 7 तक लिमिटेड रहा है। तो ये मैंने आपको पास पेपर के एमसीक्यूज भी करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म करेंगे और इसके साथ साथ हमारी जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है वो डिस्कस करेंगे। बड़ी ही डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह आपको कोई भी एमसीक्यूज रह नहीं जाएगा, स्किप नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।